हेलो एवरीवन। सो गाइस, अभी कैसा है कि यू हैव सीन हाउ द मार्केट्स आर गोइंग ऑन एंड चक्कर ये है कि कौन सा बड़ा लार्ज कैप मार्केट को संभालेगा। विल इट बी इन्फोसिस अगेन और विल इट बी रिलायंस अगेन। तो एक दो तीन पहलू पे बात कर लेते हैं। वाई डू यू थिंक इन्फोसिस, टीसीएस और आईटी स्टॉक्स इतना ऊपर चढ़े? क्योंकि मार्केट ने काफ़ी हद तक ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था कि रिज़ल्ट्स ख़राब आएंगे। मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स कोई ग्रेट नहीं आने वाले। अब हुआ ये कि क्वार्टरली रिजल्ट्स स्लाइटली बेटर देन, मतलब ख़राब आए। जैसे अगर आपको मार्क्स कम आने वाले हैं कोई सब्जेक्ट में और आपको 40 पासिंग है आउट ऑफ 100 और आपको 50 आ जाए, तो वो वाला चक्कर हुआ आईटी सेक्टर में कि ख़राब आए, लेकिन जो मैनेजमेंट कमेंट्री और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसने थोड़ा बहुत संभाल लिया और आप देखिए एक झटके में आईटी सेक्टर पूरा ऊपर भाग गया। बिकॉज मार्केट ने बहुत चीज़ें डिस्काउंट कर रखी थी और थोड़ा स्लाइटली 10 मार्क ज़्यादा आ गए तो वो प्राइस वैल्यूएशन सस्ता हो गया और वापस स्टॉक ऊपर भाग गया। और कहाँ 100, मतलब 100 पॉइंट्स इन्फोसिस आपने लास्ट कब देखा था? 120 रुपीज़ की 1490 पे हम सोच रहे हैं सपोर्ट लेगा कहीं ना कहीं, और वो एकदम निकल गया। अब अच्छी बात है, फ्रेश ब्रेकआउट है, 1600 के ऊपर निकला है, बहुत टाइम बाद इस शैडो में इन्फोसिस आया है और इस ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। सारे स्टॉक्स, नॉट जस्ट इन्फी, बिरला सॉफ्ट देखिए, टीसीएस देखिए। अगर मैं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की लिस्ट गिनाऊंगा तो लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। बट आप जितने मेरे चैनल पे हमने रिसर्च एनालिसिस किया, आप सब उठा के देखिए ना। फाइन ऑर्गेनिक्स हर लेवल पे सपोर्ट लिया, वहाँ से ऊपर निकला। टाटा एलेक्सी, जियो फाइनेंशियल जैसा न्यू लिस्टिंग भी 250 के ऊपर निकल गया, वो भी एक फ्रेश ब्रेकआउट है बाय द वे। तो ब्रेकआउट्स तो इतने सारे हैं। आईआरएफसी खुद एक फ्रेश ब्रेकआउट है। देन पुराने भी जो हम पहले भी, मतलब बिरला सॉफ्ट तो अभी लेटेस्ट बिल्कुल बात नहीं की है। लुक एट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब एक कंपनी उसके जैसी भी 800 रुपये तक फ्रेश ब्रेकआउट देके अब वो एक लेवल पे आके कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि अब वही है, मार्केट ने एक भाव तय कर लिया कि इसके रिजल्ट्स इस तरह आएंगे। अब अगर रिजल्ट्स थोड़े बेटर आते हैं तो स्टॉक पटाख से भाग जाएगा। बट ओवरऑल यू कांट डिनाई दैट बाज़ार में थोड़ा बुलिश मोमेंटम है। बुल्स आर इन कंप्लीट कंट्रोल एंड बेयर्स को बहुत दिक्कत हो रही है अपने पुट ऑप्शंस को कवर करने में, या फिर बहुत दिक्कत वाला काम है बेयर्स के लिए तो। लेकिन देखिए जितना जल्दी ये सब हुआ है, दोनों तरफ हेजिंग अगर करेंगे तो सही सही भाव भी मिलेगा और सही सही स्ट्रैटेजी भी बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसके आगे कौन संभालेगा? मेरे को लगता है हर बार हमने देखा है ऐसा ही हुआ है। रिलायंस जिस ट्रेजेक्ट्री में है, इन्फोसिस जिस ट्रेजेक्ट्री में है, और एचडीएफसी बैंक थोड़ा लैगार्ड रहा है, वो अभी उसका फ्रेश ब्रेकआउट बाकी है। तो हो सकता है इस हफ्ते में अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्टिव रहा, सो यू माइट सी दैट एफआईआईज पुश देयर मनी इनटू एचडीएफसी बैंक जस्ट टू मेक श्योर दैट अगर ये तीनों साथ में चल पड़े देन तो वी हैव न्यू लाइफ टाइम हाई ऑन द निफ्टी। बट तीन में से अगर दो भी चल पड़े, विच इज़ रिलायंस एंड इन्फोसिस भी अगर स्टेडी रहे, चल पड़े से मेरा मतलब है चल चुके हैं, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के ऊपर है दोनों। लेकिन अब यहाँ से क्या कोई नया इवेंट ही इनको रोक सकता है एक्चुअली? क्या यहाँ से ये गिरेंगे अगर, तो फिर वापस वही प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन, वही रिग्मा रोल शुरू हो जाए। मुझे लगता है गिवन अ चॉइस, मैं इन्फोसिस अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड लगता है, तो मैं अभी भी रिलायंस पे ही बेट करूँगा कि यहाँ से बाज़ार को संभालेगा कौन, हु विल होल्ड द निफ्टी टुगेदर। मैं आज भी कहता हूँ दोनों के कंपैरिजन, दोनों हाईली वेटेड स्टॉक्स है। सबसे हाईली वेटेड तो एचडीएफसी बैंक है, लेकिन आपको भी पता है उसकी चाल स्लो एंड स्टडी ही होती है। अगर एचडीएफसी बैंक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया देन हम फिर उस पर अलग से बात करेंगे। फिर तो हम एकदम ब्लू स्काई टेरिटरी में हैं एज निफ्टी, क्योंकि तीनों टॉप रेटेड स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं। बट बिटवीन द थ्री RIL हैज़ अ बेटर चांस, उसके बाद इन्फोसिस और उसके बाद एचडीएफसी बैंक, इन दैट ऑर्डर। एंड ये तीनों पे अक्सर बात करना ज़रूरी है बिकॉज हाईली वेटेड है। नंबर 4 TCS, उसके बाद आप देखो ITC भी काफ़ी रन अप होने के बाद में अब थोड़ा नीचे गिर रहा है। बट ITC ने भी, अगर आप देखो एक सुमड़ी में जैसे हम कहते हैं ना, लास्ट 2-3 हफ्ते में आप देखो 5-6% तो ITC जैसे स्टेबल स्टॉक ने वापस दे दिया, 450 to 475 इफ़ यू लुक एट द प्राइस। तो ओवरऑल सब लार्ज कैप्स, जैसे हमने कहा भी था आपको दिसंबर में कि लार्ज कैप्स में ज़्यादा स्टेबिलिटी प्लस प्राइस मूवमेंट दिखेगा, और वही हो रहा है। एक्सपीरियंस काम आ रहा है, लार्ज कैप्स अच्छा चल रहे हैं।
प्राइस स्टेबिलिटी भी है, मूवमेंट भी है, एवरीथिंग इज़ देयर इन द लार्ज कैप्स, है ना। तो उस हिसाब से अगर हम पूरा एक समरी निकालें, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करें, तो द मार्केट इज़ रेडी टू आउट परफॉर्म। बट यहाँ से सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स किसी स्टॉक के अगर ख़राब आए तो वो पिटेगा बुरी तरह और पीट देंगे, या किसी की ख़राब न्यूज़ आई, जैसे पॉलीकैब एक ख़राब न्यूज़ में ज़्यादा जिसको पीटना है, फिर बाजार उसको पीटता भी बहुत अच्छे से, मैंने पहले भी कहा था। व्हाट कैन स्टॉप द स्टॉक्स इज़ एज एन इन्वेस्टर फ्रॉम नाउ देखिए बाजार गिरावट की बात आई और यहाँ पे हमारा फ़ोन भी गिरने लगा स्क्रीन। एज एन इन्वेस्टर आपको अभी काफ़ी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और उसमें बहुत फ़ायदा है, बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो अपनी अलग स्टोरी आप पैन आउट कर सकते हैं, राइट। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।